दोस्तों, आप देख रहे हैं कि मतीउल्लाह जान जैसे सहाफ़ी इस मुल्क को ना सिर्फ बर्बाद करना चाहते हैं बल्कि गुमराहियत फैला रहे हैं, और ये खुली गुमराहियत है। और ऐसे ऐसे तज्ज़िये घड़ घड़ कर पेश करते हैं और ख़ुद को इतने बड़े दानश्वर समझते हैं कि वो इस मुल्क को ना सिर्फ चलाने की सलाहियत रखते हैं बल्कि इस मुल्क की तमाम चीज़ों को जानते हैं। मैं उनसे ये एक सवाल पूछना चाहता हूँ बतौर सहाफ़ी, क्या उन्होंने बहरिया टाउन वाले मलक रियाज साहब से प्लाट नहीं लिए हैं? क्या वो FBR के कच्चे चट्टे जितने भी हैं और क्या उसमें वो पूरा उतरते हैं? क्या वो दूध के धुले हुए हैं? जो रास्ते उन्होंने इख्तियार किए हुए हैं दौलत कमाने के, क्या वो जायज़ थे? ये वो तमाम सवालात हैं जो वो जस्टिफाई कर सकते हैं बैठकर एक टीवी के ऊपर बराह रास्त। क्या वो अपने तमाम असासे सही तरह वेरीफाई करवा सकते हैं थ्रू FBR? बिल्कुल नहीं। तो लिहाजा हर एक को चाहिए कि वो पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखे और फिर दूसरों के ऊपर तनकीद करने की कोशिश करें। और दूसरी बात यह है कि जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई अच्छी तजवीज़ पेश की जाती है उसको ना सिर्फ रद्द कर दिया जाता है बल्कि सियासी पार्टियां भी मुल्क को ना सिर्फ आगे ले जाने में संजीदा और मुखलिस नहीं हैं, बल्कि ये सियासतदान ही हैं जो मुल्क को ना सिर्फ दो लख्त किए हुए हैं बल्कि इसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। मैं सियासतदानों से और सहाफ़ियों से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, और इसका बड़ा सा सादा सा मेरा सवाल है कि ये सूबे नए क्यों नहीं बनाना चाहते? इनको क्या तकलीफ़ है? जब भाइयों में जायदाद तकसीम होती है तो क्या ख्याल है, सूबे भी तकसीम होने चाहिए? क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो सूबे भी तकसीम होने चाहिए। इंडिया ने जब आज़ाद हुआ तब इनके पास सिर्फ 18 सूबे थे और अब इंडिया के पास 37 सूबे हैं। इसी तरह अगर आप बांग्लादेश को देख लें, जब हमसे आज़ाद हुआ तो वो एक सूबा था और आज बांग्लादेश के तकरीबन 8 सूबे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो वक्त के साथ साथ बदलती रहती हैं, लेकिन हमारे हुक्मरान बदकिस्मती के साथ बदलते नहीं। और इसी तरह जो हमारे सहाफ़ी हजरात हैं इनके दिमागों में जहर घुसा हुआ है और ये हर पॉजिटिव चीज़ को नेगेटिव बनाकर पेश करने की कोशिश करते हैं। यही वो अलमिये हैं जो इस मुल्क को ना सिर्फ आगे बढ़ने में बड़ी रुकावटें डाले हुए हैं बल्कि इन सहाफ़ियों जैसे लोगों को साफ़ कर देना चाहिए मुल्क के अंदर से, और इनकी ज़बान बंदी और तालाबंदी कर देनी चाहिए, चूँकि ये लोग ना सिर्फ पूरी कौम के दिमागों में जहर घोल रहे हैं बल्कि इस मुल्क को भी आगे बढ़ने में ना सिर्फ रुकावट पैदा कर रहे हैं बल्कि अपने आप को ये समझ रहे हैं कि हम बहुत बड़े दानश्वर हैं। लिहाजा मैं अवामुन्नास की तरफ से और हुकूमत को ये बावर करवाना चाहता हूँ कि इस टाइप के जितने भी सहाफ़ी हजरात हैं उनके ऊपर फिलफौर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। और दूसरा ये है कि 28वीं तरमीम हर सूरत में होनी चाहिए और NFC अवार्ड ख़त्म किया जाना चाहिए, क्योंकि सूबे नालायक हैं और इनके पास इतनी सलाहियत नहीं है कि वो अच्छे अंदाज में काम कर सकें। ये सारे भगोड़े हैं। वस्सलाम।